ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। प्रयागराज के मांडा क्षेत्र के टिकरी गांव की प्रधान पर भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सक्षम अधिकारी को देकर प्रधान की जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान के द्वारा नाली, सड़क सहित अन्य सरकारी कार्यों के नाम पर पैसा निकाल लिया गया और काम नहीं कराया गया। वहीं जब राजस्व टीम गांव में जांच के लिए पहुंची तो गांव के लोगों को सूचना भी नहीं मिली। जब गांव के लोगों को जानकारी हुई तब सभी गांव के लोग पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि एक पत्रकार साथी खबर को कवरेज करने आए थे। जब वह कवरेज कर रहे थे तो प्रधान के देवर अजीत कुमार पुत्र पच्चू लाल ने पत्रकार के साथ अभद्रता और बदतमीजी की और मारने की धमकी दी। वहीं ग्रामीणों ने प्रधान नीता देवी पत्नी कौशलेश के ऊपर भ्रष्टाचार और दबंगई का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रयागराज की मांडा की टिकरी में मौजूद हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से हमारे पीछे जो है ग्रामीण लोग खड़े हैं, ये लोग प्रधान के खिलाफ जो है शिकायत करते हैं और शिकायत के बाद जांच भी बैठती है। जांच के बाद जो आपको बता दें, प्रधान के घोटाले सामने आते हैं। वही आपको बताया, इन लोगों से बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर इन लोगों का आरोप क्या है। क्या नाम है भैया आपका? अशोक कुमार पांडे। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? आप लोग जो है प्रधान के प्रति जो है शिकायत पत्र दिया। पूरा मामला केवल यही है कि पूरे गांव में न कोई रास्ता है, न कोई सही नाली है, न कोई जो है अच्छा जगह है, न कोई जितना भी पैसा सरकार से आया है ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गया है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर जांच होगी, इसकी जांच अगर कायदे से हुई तो प्रधान कम से कम करोड़ों रुपए हड़प के बैठा है सरकार का। आप लोग की शिकायती पत्र देने के बावजूद जो है टीम गठित की गई थी, जो कि राजस्व टीम यहाँ मौके पे पहुंची थी निरीक्षण करने के लिए। तो उस समय जो है अधिकारियों द्वारा क्या निरीक्षण किया गया और क्या कुछ पूरा? जब तक डीएम साहब अच्छे तरह से नहीं चाहेंगे, यहाँ कई बार जांच हो चुकी है, इसका कुछ नहीं होता है। दबंग टाइप का आदमी है ये, जो है हर प्रकार से जो है समझ लेता है लोगों को। राजस्व के अधिकारी आए थे, क्या वो गोल मटोल कर रहे हैं क्या? बिल्कुल गोल मटोल कर रहे हैं। सही जाँच तो समझ में आ ही नहीं रही है। हम लोग भी जो है जांच में शामिल हैं, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं जांच। 25 लाख में कूड़ा घर बना है, 125 जो कि शासन द्वारा दिया गया है, कि उसमें लागत 25 लाख की है। 25 लाख रुपए का कचरा घर बनाया गया है। हाँ, उस पर गाड़ी है, उसका ड्राइवर जो रखा गया है, कूड़ा उठाने वाले जो रखे गए हैं। आखिर उस दिन जब जांच बैठी थी उस समय एक बात और सामने निकल कर आई थी। जो एक पत्रकार साथी जो है खबर को कवरेज कर रहे होते हैं, उसी दौरान जो प्रधान से वार्ता होती है कि 25 लाख रुपए की क्या ये लागत लगाया गया है कचरे घर में। उसी समय जो है जो प्रधान है, प्रधान के जो देवर होते हैं, वो गाली गलौज और अभद्रता करते हैं पत्रकार के साथ। ऐसा भी कुछ मामला सामने आया था? नहीं, उस दिन ऐसा था कि जब ये कवरेज कर रहे थे हमारे महोदय जी, तो उनका भाई जो था वो इनका कॉलर पकड़ने की कोशिश किया और धक्का मारा और बोला काट के फेंक देंगे यहाँ पर अगर कवरेज करोगे तो। ऐसा कहते हुए वो वहां से, तब उसके बाद हम लोग जब बढ़े आगे तो उसके भाइयों ने उसे फिर वहां से भगा दिया। आखिर पत्रकार जो है प्रधान को चोर बोलते हैं तो उनके ऊपर जो है मुकदमा करने की धमकियां देते हैं और तमाम प्रकार की कार्रवाई की धमकियां देते हैं। और आखिर जब उनके घोटाले सामने आते हैं तो सक्षम अधिकारी उनसे गोल मटोल करना चालू कर देते हैं। प्रधान हमारा एक नंबर का सिटियाबाज आदमी है, चोर आदमी, और सिटियाबाज आदमी औरतों को पटा करके अपना इसी तरह से माहौल बनाता है। इस तरह से वो बच्चों का गल्ला जो आया था मिर्जे वाला, उसमें भी 121 कुंटल गल्ला गमन कर लिया है। अब रोड बोला है कि मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग पर 5 रोड हरिजन बस्ती तक बनी है, इसमें 32 लाख रुपए का लागत आया है। आखिर जो रोड ऐसा निकल गया और आज तक वो रोड एक भी नहीं दिख रही है, कहाँ बना है। पैसे भी सरकार के गमन हो गए और रोड भी नहीं दिखा। रोड भी नहीं दिख रही है, वहाँ पर कहीं पर निशान भी नहीं है और 5 रोड का गमन हो गया। आखिर आप लोगों जो है प्रधान उनको बनाए हैं, तो क्या प्रधान के हित में कार्य करने के लिए या पैसे गमन करने के लिए जो है प्रधान बनाए? नहीं, प्रधान को तो गांव का काम करना चाहिए। अमृत सरोवर आया, अमृत सरोवर में काम किया, खलंजा लगाया है, लेकिन आप उसको देखें कि मिट्टी के ऊपर ऐसे ही पत्थर लगा दिया, उसके नीचे न कंक्रीट दबाया, न मोरम दबाया, न बालू डाला, खाली ऐसे ऊपर से रख दिया। दो नंबर के कार्य, सब 2 नंबर कार्य कर रहा है। प्रधान है कौन? जो महिला प्रधान है, क्या नाम है उनका? नीता देवी। नीता देवी। कौन सा देख करता है?
कौंसलेस उनका पति है। कितने- अब नियम से तो जो प्रधान है वही देख रेख करता है। कितने सालों से प्रधान है? वो 10 सालों से प्रधान है। 10 साल से। इसके पहले जो उनके पति प्रधान थे, अब जो है उनकी महिला हाँ, अब पत्नी उनकी है। औरत है। अच्छा। महिला से थी तो उनकी औरत। आखिर आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों को जो है बातचीत कर रहे थे, उस समय जो आप लोगों से विवाद भी हुए थे। विवाद तो यहाँ तक कि बोल रहा है कि अगर कोई जांच में आओगे और बोलोगे तो उसे हम देख लेंगे और तुम लोगों के ऊपर SC ST लगा देंगे। अच्छा। हमें गौरी शंकर पर 10 आदमी गवाहकार हैं। उसका भाई अजीत और ये जो जल निगम में कर्मचारी है और एक मिर्जापुर में काम करता है किसी कोर्ट में। ये दोनों बहुत दारू पी करके दबंग किस्म के आदमी हैं। हमें गौरी शंकर तक आए थे विवाद करने के लिए। अच्छा। इसके लिए हमारे पास कई प्रमाण भी हैं। वहाँ पर जितने दुकानदार हैं सब बताएंगे कि हाँ ये आया था कि नहीं। बल्कि उन दुकानदारों ने जब उससे जांचा, प्रधान के ऊपर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि इसका विधिवत जांच कराया जाए। अगर ये दंडित किया और ये दोषी को दंडित किया जाए तो अगर दोषी पाया जाता है तो दंडित किया जाए। हाँ बिल्कुल, दोषी पाया ही जाएगा। दोषी तो दोषी आइए। पाया ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। DM साहब अगर ईमानदारी से जांच होगी तो दोषी पाया ही जाएगा। आखिर जिस तरीके से राजस्व की टीम आई थी, उनका जो है सुंदरीकरण तालाब का और कचरा घर तमाम ऐसी जगहों को जो है निरीक्षण किया, तो उसमें क्या कुछ सामने निकल के आया था प्रकरण में? उसमें हम तो तालाब पे थे नहीं। तालाब ये है कि तालाब में पहले भी जो है वीडियो साहब जांच किए थे। आज के 1 साल 1.5 साल पहले की बात बता रहे हैं। तब भी जो है मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा था। उन्होंने नोटिस भी दिया था इसको, लेकिन फिर भी मानक के अनुसार काम नहीं किया। ये करता ही नहीं, दबंग है, किसी की सुनता नहीं है, अपने मन की काम। ऐसे प्रधान को चाचा जी आप क्या कहेंगे? 569 तालाब संख्या जो अमृत सरोवर के नाम से बना है, उसकी खुदाई करीब 15 साल से हो रही है। करोड़ों रुपए उसमें व्यय हो चुका है, लेकिन आज तक पूर्ण रूप से खुदाई नहीं हुई। न तो अमृत सरोवर का काम हुआ। मैंने शिकायत किया, अमित मिश्रा वीडियो थे 2023 में, उनके शिकायत पर इन लोगों को निर्देशित किया गया, नोटिस दिया गया और जिसकी सूचना माननीय जिलाधिकारी वगैरह को सबको दी गई, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ा। और उसने कहा जिसको जो करना है उखाड़ लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बात और, जिस समय जो है पत्रकार साथी खबर को कवरेज कर रहे थे, उस समय जो है महिला प्रधान से जो भी एक पत्रकार साथी ने पूछा कि कोई ग्रामीण का आरोप था कि उन्होंने जो है किसी अदर गांव की महिला को जो है कॉलोनी दिया है, तो वो कैसे हो सकता है कि जो है अदर गांव की महिला को हाँ, तो गांव के लोगों को जो बाहर बसे हैं, जैसे धराव टिकरी का धराव नारा में उसने कॉलोनी दिया है, ये सच है। अच्छा। हाँ, तो आखिर प्रधान दूसरे गांव को कॉलोनी देते हैं तो क्या वो अपने गांव में कैसे? अरे वो तो कह रहा था कि हम जिसको चाहे उसको देंगे। आप लोग कौन होते हैं? मैं प्रधान हूँ, मैं दूंगा अरे उसको, वो गांव, मैं दूंगा। वो जो ग्रामीण अंचल जिस गांव के प्रधान है, उस गांव का हक होता है उस पर। उस गांव के लोगों, उस गांव के गरीब जनता के लिए वो कॉलोनी मिलती है। 2021 में इसने अपने लड़के नागेंद्र कुमार सन कौशलेश प्रसाद के नाम समतलीकरण कराया, जिसमें नागेंद्र कुमार के नाम एक भी धुर जमीन नहीं है। 1,09,000 रुपया निकाला, जिसकी छाया प्रति हम लोगों ने दिया है जांच अधिकारी को, लेकिन इसने कहा कि इसमें जियो है, चाहे जो जौन करे प्रधान, ऐसे कहा। देखिए प्रधान ऐसे है, घोटाले तो घोटाले करते हैं। और भाई साहब आप क्या कहेंगे ऐसे प्रधान को? अब हम तो ऐसे प्रधान को ज्यादा हमको जानकारी है नहीं उनके विषय में, लेकिन इतना है कि जो मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंख से देखा है, अभी हाल में ही चक्रोड का कार्य कर रहे हैं, उसमें जो है मेरे भी चक में जो है चक्रोड गई है और मुझे चक्रोड से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चक्रोड का जो सीमांकन होता है, जहां से शुरू होता है जहां पे एंड होता है, उसका सीमांकन सेम बराबर होता है। लेकिन उनके घर के लड़के और स्वयं कौशलेश प्रसाद जी ने बोला कि यहाँ पे 8 कड़ी है, आगे 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई। तो मैंने उनसे बोला कि अगर ये चक्रोड आप ले जा रहे हैं तो किसानों का जिसके उसमें से जा रहा है उसको नोटिस या उसको नक्शा आपने कुछ दिखाया है? तो बोले नहीं, ये जो है लेखपाल जो है डायरेक्ट जो है आके नाप दिया है और नापने के बाद में जो है नक्शा जो है यहाँ से निकाल दिया है। और उसके बाद में चाहते हैं ऐसे प्रधान की? नहीं, जो लीगल हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाचा जी आप बुजुर्ग हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पे गांव में रहते हैं, काफी बुजुर्ग भी हैं, आखिर ऐसे प्रधान जो है भ्रष्ट और चोर किस्म के, अगर कोई इनके ऊपर आरोप लगाता है तो धमकियां देते हैं, और यहाँ तक कि जो है पत्रकार खबर को कवरेज कर रहे होते हैं उनसे भी जो है
हाथापाई तक हो जाती है, तो ऐसे प्रधान को आप क्या कहेंगे? ऐसे प्रधान को भ्रष्ट प्रधान, निर्लज प्रधान कहेंगे। इनके साथ कठोर कार्रवाई, इनको जेल के अंदर रहना चाहिए और इनके खिलाफ जांच कर करके, इनकी खाता चेक कर करके और इनको जेल में रहना इनकी कार्य प्रणाली को चेक किया जाए। कार्य प्रणाली को चेक किया जाए। अभी डीएम के आदेश पर मनरेगा की जांच आई थी 25 तारीख को। गांव में किसी को सूचना नहीं दिए, ले जा करके चुपके से वो अपना मनरेगा का जांच करा करके उसको भेज दिए। जब वो चली गई तब लोगों को सक्षम अधिकारी को जो है गोल मटोल कर रहे हैं। गोल मटोल कर ग्रामीणों को जिसके द्वारा शिकायती पत्र दिया जाता है, ग्रामीणों के द्वारा उन्हें भी जो सूचना नहीं दी जाती। कोई सूचना नहीं दिया। मनरेगा की जांच लेडी जाई थी डीएम के आदेश पे 25 तारीख को। क्या जांच किया, क्या नहीं जांच किया, और वो चली गई। जाने पर लोग ऐसे प्रधानों को जेल में रहना चाहिए। क्या कहना जाता जी? ऐसा हमारे गांव में सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसका गड्ढे की खोदाई सिर्फ 3 फीट हुई है। अच्छा। और वो भी सरकारी जमीन पर नहीं, एक लाला है उनके जमीन पे कराई गई है और उसका मालिकाना हक वो बोलते हैं मेरा है। अच्छा, जिनकी जमीन पे बनाई गई है। हाँ, लेकिन पता नहीं वो बनाए हैं कि ये बनाए हैं, लेकिन इसने उस पर नाम लिखवा दिया है कि सुलभ शौचालय। तो सुलभ शौचालय जो बनाया जाता है, सार्वजनिक शौचालय जो है कि ग्रामीणों के लोगों के लिए बनाया जाता है। गांव का कोई भी व्यक्ति जो है वो सुलभ शौचालय को इस्तेमाल कर सकता है। हाँ। आखिर वो निजी कैसे बनाया गया? उनके निजी बनाया गया है, उसको पता नहीं किस बेस से इन्होंने बनाया है। और वहाँ पर एक दूसरा आदमी मुन्ना राय कपिल ये कहते हैं कि ये शौचालय मेरा है और उसमें अपना ताला लगाए हुए हैं। वहाँ पर जो समरसेबुल लगा है उस समरसेबुल को भी कहते हैं कि मेरा है। अपने घर पे भी और साग सब्जी बोए हैं, उससे पानी यहाँ पे प्रधान की कमी ना, किसी के अगर पर्सनल जमीन पे अगर कुछ बनवाते हैं, सरकारी कार्यों को अगर वहाँ ले जाते हैं तो तो कहेगा ही, क्योंकि पैसा दोनों लोग गमन किए हैं। अच्छा, इसमें मुन्ना राय और कौशलेश प्रधान दोनों जन आधा आधा पैसा गमन किए हैं। और ये शौचालय वहाँ पर बना नहीं है, बल्कि फर्जी ढंग से उसे दर्शाया गया है। इसलिए मैं माननीय डीएम साहब से अनुरोध करता हूँ कि इसकी स्तरीय जांच कर लें और उस पर कार्यवाही करें। देख सकते हैं जिस तरीके से टिकरी ग्राम सभा के ग्रामीण है, ये लोग जो है प्रधान के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जो प्रधान के द्वारा जो है सरकारी पैसों का जो है गमन किया जाता है, घोटाले किए जाते हैं, पैसे निकाल लिए जाते हैं नाली चक्रोड के नाम पे, और एक भी जो है कार्य कराया नहीं जाता है। वही जो कार्य कराया जाता है बताते हैं 25 लाख का लागत बना है, लेकिन अगर आप मौके पे जाके जांच पड़ताल करेंगे तो आपको बता दें 5 लाख तक नहीं दिखाई देता है। वही अमृत सरोवर में मछली पालन करवाए थे। अच्छा, 5.5 लाख तक की मछली बेच लिए। अच्छा, दिन में निकलवा के और ट्रैक्टर से ढोवा ले गए। देखिए किस तरीके से ग्रामीणों का आरोप है। हम चाहते हैं कि जो सक्षम अधिकारी हैं मौके मुआयने पे जांच करें और इसका जो है स्पष्ट तरीके से जांच करके जो है जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई है। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से जो है ग्रामीणों द्वारा शिकायती पत्र दिया जाता है, जांच भी बैठती है, लेकिन उस समय जो है मीडिया कर्मी जब पहुंचते हैं वहां पे बातचीत करने के लिए, खबर को प्रकाशित करने के लिए, तो जो है प्रधान के जो है देवर के द्वारा जो है उनसे हाथापाई और गाली गलौज की जाती है। वही आप चाहते हैं कि ये वीडियो की ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि ऐसे प्रधान और दबंग के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। जो कि इन्हें चोर कहिए तो भी बुरा लगता है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा आप बता दें प्रधान की जो है पोल खुलती हुई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।